वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप विपक्षी दल कांग्रेस, सीपीएम, रेजर डाल आदि ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की है। दावा है कि बीजेपी ने 60 विधानसभा क्षेत्रों में प्लस वोटरों के नाम हटाने की साजिश रची है। 2026 चुनाव से पहले यह बड़ा विवाद। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल्द। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि असम में जल्द ही मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्री लगेगी। मेड इन आसाम का नया दौर शुरू होने वाला है, रोजगार बढ़ेगा। अड्रे नियुक्ति पत्र वितरण। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम अड्रे के सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बोडोलैंड लॉटरी रिजल्ट। आज शाम 3 बजे बोडोलैंड लॉटरी का रिजल्ट घोषित होगा। विजेताओं की लिस्ट और टिकट नंबर चेक करने के लिए तैयार रहें। वन्यजीवों का आदान प्रदान। असम मध्य प्रदेश को 50 जंगली भैंसे, 1 जोड़ा गैंडा और कुछ कोबरा भेजेगा। बदले में रॉयल बंगाल टाइगर और मगरमच्छ मिलेंगे। सीएम शर्मा और एमपी सीएम मोहन यादव के बीच डील। लखीमपुर में माइग्रेंट युवकों की मौत। जनवरी की शुरुआत में बाहर राज्य गए माइग्रेंट युवकों की मौत और लापता होने की घटनाएं बढ़ीं। स्थानीय लोगों में गुस्सा और चिंता। जांच की मांग। 2026 चुनाव की तैयारी तेज। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि बीजेपी फिर जीतेगी। विपक्ष यूसीसी, जनसंख्या नीति और घुसपैठ पर हमला बोल रहा है। चुनावी माहौल गर्मा रहा है। तेजपुर यूनिवर्सिटी में नया ट्विस्ट। विवाद के बीच सीनियर फैकल्टी ने खुद कार्यवाहक कुलपति का चार्ज संभाला। यूनिवर्सिटी में अस्थिरता बरकरार। एमपी सीएम का असम दौरा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव ने स्वालकुची सिल्क विलेज का दौरा किया और रेशम उत्पादन प्रक्रिया देखी। दोनों राज्यों के बीच संबंध मजबूत। अन्य अपडेट। असम में जनगणना पर सीएम शर्मा ने कहा, यह असम के लिए और बुरी खबर लाएगी। घुसपैठ पर फोकस। साथ ही पुलिस विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई कर रही है। वोटर लिस्ट में हेराफेरी का बड़ा विवाद। विपक्षी दल कांग्रेस, सीपीएम, रेजर डाल एजप सीपीएमएल ने आज 9 जनवरी डिसपुर पुलिस स्टेशन में बीजेपी के खिलाफ संयुक्त शिकायत दर्ज की। आरोप है कि बीजेपी राज्य अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने 4 जनवरी के जूम मीटिंग में कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल को 60 विधानसभा क्षेत्रों में विपक्षी समर्थकों के नाम हटाने का निर्देश दिया। यह 2026 चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता कमल कुमार मेधी ने विपक्ष पर दिशाहीन और काल्पनिक आरोप लगाते हुए कहा कि अखिल गोगोई जैसे नेता बिना सबूत के झूठ फैला रहे हैं। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन सामान्य प्रक्रिया है और कोई भी आपत्ति ईसी में दर्ज कर सकता है। कांग्रेस का टिकट आवेदन प्रक्रिया। असम कांग्रेस ने 2026 चुनाव के लिए टिकट आवेदन शुरू किए। 5-20 जनवरी तक आवेदन स्वीकार होंगे, लेकिन 50 का नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य। बीजेपी ने इसे पैसे से टिकट का खेल बताकर हमला किया। एनडीए सीट शेयरिंग पर चर्चा। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने अमित शाह से मुलाकात की। एनडीए बीजेपी, एजीपी, अपल, बीपीएफ आदि के साथ सीट शेयरिंग फरवरी 15 तक फाइनल होने की उम्मीद। बीजेपी अकेले 102, 103 सीटों पर लड़ेगी। 2026 चुनाव को सभ्यतागत लड़ाई बताया। सीएम शर्मा ने कहा कि 2026 चुनाव असम की सनातन पहचान बचाने की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम आबादी 2027 तक 40 हो सकती है, इसलिए हिंदू एकता जरूरी। कांग्रेस की ग्रासरूट कैंपेन जारी। रेजर पॉडुलित रेजर कांग्रेस का तीसरा चरण चल रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष बनाया गया। गौरव गोगोई ने कहा कि यह जनता की आवाज सुनने का अभियान है। ओपिनियन पोल में बीजेपी आगे। हालिया पोल में बीजेपी को 69-74 सीटें मिलने का अनुमान, जो बहुमत 64 से ज्यादा है। सीएम शर्मा ने तीसरी बार जीत का दावा किया, जबकि कांग्रेस इसे चुनौती मान रही है। टेम्पररी वोटर्स का आरोप। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों बिहार, यूपी से टेम्पररी वोटर्स को लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। एक उदाहरण में एक छोटे कमरे से 80 नाम जोड़े गए बताए। बीजेपी ने इसे खारिज किया। एनडीए का लक्ष्य 103 सीटें। बीजेपी ने एनडीए के तहत 103 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। सीएम शर्मा ने कहा कि विकास मॉडल से आराम से जीत होगी।
नए चेहरे और महिलाओं को ज्यादा टिकट देने की योजना। विपक्ष का एकजुट होने का प्रयास। कांग्रेस, एजप, रेजरडाल आदि विपक्षी गठबंधन की कोशिश में लगे हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि 2026 चुनाव लोगों वर्सेस राजा की लड़ाई होगी। अन्य अपडेट। चुनाव आयोग ने स्पेशल रिवीजन एसआर के तहत फाइनल वोटर लिस्ट फरवरी को जारी करेगा। मार्च अप्रैल में चुनाव संभावित। असम में 5 एक तीव्रता का भूकंप। 5 जनवरी 2026 को सुबह मोरीगांव जिले में 5 एक मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। पूरे पूर्वोत्तर में झटके महसूस हुए, लेकिन कोई बड़ा नुकसान या हताहत नहीं हुआ। ठंड की लहर से स्कूल बंद। गुवाहाटी और मोरीगांव समेत कई जिलों में भीषण ठंड के कारण 6 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया। बच्चे और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। असम कांग्रेस ने 5 जनवरी से टिकट आवेदन शुरू कर दिए। 20 जनवरी तक फॉर्म जमा करने हैं। विपक्षी दल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2026 चुनाव में बीजेपी गठबंधन 103 सीटें जीतेगा। एनडीए में नई समीकरण बन रहे हैं। मैघ बिहू का उत्सव। 14 जनवरी 2026 को माघ बिहू भोगाली बिहू बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। राज्य में कई जगहों पर उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रवासी युवाओं की मौत पर चिंता। लाखीमपुर जिले में जनवरी में